सुश्रुत का जन्म 600 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। वह वैदिक ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। उन्होंने वैद्यक और शल्य चिकित्सा का ज्ञान वाराणसी में दिवोदास धन्वंतरी के आश्रम में प्राप्त किया था। इसके उपरांत वे केवल शल्य चिकित्सा के ही नहीं बल्कि वैद्यक की कई अन्य शाखाओं में भी विशेषज्ञ बन गए। नमस्कार मित्रों, आज वैदिक ऋषि विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत का प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में अवश्य शेयर करना। एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, मध्य रात्रि का समय था। किसी के जोर से दरवाजा खटखटाने से सुश्रुत की नींद खुल गई। बाहर कौन है? वृद्ध चिकित्सक ने पूछा। फिर दीवार में लगी जलती हुई मशाल उतारी और दरवाजे पर जा पहुंचे। मैं एक यात्री हूँ आदरणीय सुश्रुत, किसी ने पीड़ा भरे स्वर में उत्तर दिया। मेरे साथ दुर्घटना घट गई है, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। सुश्रुत ने दरवाजा खोला। उसके सामने एक आदमी झुका हुआ खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और कटी नाक से खून। उठो बेटा, भीतर आओ, सुश्रुत ने कहा। सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जरा शांत रहो। वह अजनबी को एक साफ सुथरे कमरे में ले गए। शल्य चिकित्सा के उपकरण दीवारों पर टंगे हुए थे। उन्होंने गद्दा खोलकर उस अजनबी से बैठने के लिए कहा। फिर उसे अपना चोंगा उतारने और दवा घुले पानी से मुंह धोने के लिए कहा। सुश्रुत ने अजनबी को एक गिलास मदिरा पीने को दी और शल्य चिकित्सा की तैयारी करने लगे। बगीचे से एक लता का बड़ा सा पत्ता लेकर उन्होंने अजनबी की नाक नापी। फिर दीवार से एक चाकू और चिमटी लेकर उन्हें आग की लौ पर गर्म किया और अजनबी की गाल से कुछ मांस काटा। आदमी कराहा, लेकिन उसकी अनुभूतियां मदिरा पीने से कुछ कम हो गई थीं। गाल की चोट पर पट्टी बांधकर सुश्रुत ने बड़ी सावधानी से अजनबी की नसिका में 2 नलिकाएं डालीं और गाल से काटा हुआ मांस नाक पर दवाइयों से लगाकर उसे आकार दे दिया। फिर नाक पर घुंघची व लाल चंदन का महीन बुरादा छिड़क कर दारू हल्दी का रस लगा दिया। नाक को रुई से अच्छी तरह ढक कर तिल का तेल छिड़क दिया और अंत में पट्टी बांध दी। अजनबी के जाने से पहले चिकित्सक ने उससे निर्देश दिया कि उसे क्या करना था। उसे दवाइयों और बूटियों की सूची दे दी जो उसे नियमित रूप से लेनी थी। उसे कुछ सप्ताह बाद वापस आने के लिए कहा जिससे वह उसे देख सके। इस तरह सुश्रुत ने 26 शताब्दी पहले नाक ठीक की थी और जो कुछ सुश्रुत ने किया वह आज के अर्थात हमारे आधुनिक युग के प्लास्टिक सर्जन करते हैं। वास्तव में सुश्रुत को पूरे संसार में आज प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है। उनकी सुश्रुत संहिता में ऐसा चिकित्सा ज्ञान है जो आज भी प्रासंगिक है। इससे प्रमाणित होता है कि चिकित्सा ज्ञान में भारत बाकी देशों से बहुत आगे था। 8वीं शताब्दी में सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। अनुदित पुस्तकों के नाम हैं किताब सासून ए हिंदी और किताबे सुसूरत। सुश्रुत का जन्म 600 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। वह वैदिक ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। उन्होंने वैद्यक और शल्य चिकित्सा का ज्ञान वाराणसी में दिवोदास धन्वंतरी के आश्रम में प्राप्त किया था। इसके उपरांत वे केवल शल्य चिकित्सा के ही नहीं बल्कि वैद्यक की कई अन्य शाखाओं में भी विशेषज्ञ बन गए। वह पहले चिकित्सक थे जिन्होंने उस शल्य क्रिया का प्रचार किया जिसे आज सिजेरियन ऑपरेशन कहते हैं। वह मूत्र नलिका में
पाए जाने वाले पत्थर निकालने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में बहुत दक्ष थे। जोसेफ लिस्टर से भी कई शताब्दी पहले उन्होंने अपोती एसेप्सिस दोष का विचार दिया। उन्होंने शल्य चिकित्सकों से ऑपरेशन से पहले अपने उपकरणों को गर्म करने के लिए कहा, जिससे कीटाणु मर जाएं और अपोती दोष न हो। उनका वह सुझाव कि बीमार को ऑपरेशन से पहले मदिरा पान कराया जाए एनेस्थीजिया का पुरोगामी कहा जा सकता है। अपनी संहिता में सुश्रुत ने 101 भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरणों की सूची दी है। उनके संदस यंत्र आधुनिक सर्जन के स्प्रिंग फोर्सेप्स या काटने व पट्टी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली फोर्सेप्स या चिमटियों के पूर्व रूप हैं। वह चिमटियों के नाम उन जानवरों या पंछियों पर देते जिनकी शक्ल से वे मिलते थे। उदाहरण के तौर पर क्रोकोडाइल, मगरमच्छ फोर्सेप्स, हाकबिल फोर्सेप्स जैसे नाम आज भी प्रचलित हैं। सुश्रुत एक बहुत अच्छे अध्यापक भी थे। वे अपने शिष्यों से कहा करते थे कि अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। वह अपने शिष्यों से कहते कि वास्तविक शल्य क्रिया से पहले जानवरों की लाशों पर शल्य चिकित्सा का अभ्यास करना चाहिए। आदमी के शरीर में रहने वाले कीड़ों का वर्गीकरण करने के साथ साथ खून निकालने के लिए जोंक, जड़ी बूटियां, अम्ल धातु का एवं जानवरों का एक अस्पष्ट वर्गीकरण भी सुश्रुत ने किया था। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।